Hello students, I am Dr. Balpreet Kaur, Associate Professor in DIPS IMT. Today we will discuss the chapter Composition, Scheme and Remission, and this material is taken from the book by V.K. Sareen and Ajay Sharma, Kalyani Publishers. So what is Composition, Scheme and Remission? Let's discuss this topic. The composition scheme is an alternative method of levy taxes designed for small taxpayers. Basically, this scheme is provided to the small taxpayers whose turnover means whose sales is up to rupees 1.5 crore and rupees 75 lakhs in case of few states. वो कौन सी states हैं हम आगे जाके इनकी लिस्ट को डिस्कस करेंगे. So a person opting for composition levy will have to pay tax on quarterly basis before 18th of the month succeeding the quarter. कि जिस क्वार्टर की आपने रिटर्न फिल करनी है उससे आगे जो आपका मंथ है उसके आप 18th तक अपना जो टैक्स है वो पे करोगे. So it is optional and the eligible person opting to pay tax under this scheme can pay tax at a prescribed percentage. जो उनके लिए गवर्नमेंट ने फिक्स किया रेट उसके अकॉर्डिंगली ही टैक्स पे करेंगे. So with effect from 1st April 2019, the limits of aggregate turnover for composition purposes is notified as below. जैसे हमने ऊपर अभी किया था कि कुछ स्टेट्स में 75 लाख की टर्नओवर की लिमिट है और वो कौन सी स्टेट्स हैं ये उनकी लिस्ट हमें प्रोवाइड की गई है और इसमें है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एंड उत्तराखंड. तो जो अदर हमारी जैसे एनी अदर स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें 1.50 करोड़ की लिमिट फिक्स की गई है. तो अगर जैसे कोई सप्लायर है उसने कंपोजिशन स्कीम अवेल करनी है तो सेक्शन 10 ऑफ CGST एक्ट ने कुछ कंडीशन लगाई हैं. वो कंडीशंस कौन सी है? फर्स्ट है परमिशन ऑफ प्रॉपर ऑफिसर रिक्वायर्ड, देन रजिस्टर्ड पर्सन, एग्रीगेट टर्नओवर is less than 150 lakhs in the preceding financial year, no stock of goods imported or interstate means वो interstate goods को supply ना करता हो, अगर करता होगा then उसको composition scheme नहीं मिलेगी. Then turnover limit is 75 lakhs. कौन सी जो हमने अभी डिस्कस किया था? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय etc. So features of composition scheme. Composition scheme is simple and easy scheme under GST for taxpayer. क्योंकि जो GST से कुछ प्रेशर आया है इकोनॉमी पे, कुछ बर्डन आया है, जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं जिनकी सप्लाई कम है तो उनके लिए गवर्नमेंट ने कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड किए हैं. वो बेनिफिट्स किस फॉर्म में दिए उनको कंपोजिशन स्कीम में. तो उनको कुछ रिलैक्सेशन दे दी, टैक्स रेट को थोड़ा सा उन्होंने चेंज कर दिया. तो उसके साथ उन्होंने जब उसकी रिटर्न फाइल करनी है उसकी थोड़ी सी लिमिट को चेंज कर दिया है. तो पर्सन एलिजिबल टू ऑप्ट कंपोजिशन स्कीम ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है कि सेल्स की लिमिट है टर्नओवर की. देन टर्नओवर ऑफ ऑल बिजनेस रजिस्टर्ड विद द सेम पैन शुड बी टेकन इनटू कंसीडरेशन टू कैलकुलेट टर्नओवर. कि अगर आप एक से ज्यादा अपने बिजनेस को रन कर रहे हो अंडर द सेम पैन मींस परमानेंट अकाउंट नंबर, देन वो आपका सेम टर्नओवर में ही कैलकुलेट होगा. देन पर्सन नॉट एलिजिबल, कौन कौन से पर्सन कंपोजिशन स्कीम अवेल करने के लिए एलिजिबल नहीं है? फर्स्ट है टैक्स पेयर सप्लाइंग एग्जम्प्ट सप्लाईज. एग्जम्प्ट सप्लाईज हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी डिटेल में. सप्लायर ऑफ सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट रिलेटेड सर्विसेज. तो सिर्फ रेस्टोरेंट रिलेटेड सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं दे आर एलिजिबल, लेकिन जो अदर सर्विसेज जैसे प्रोवाइड करते हैं वो पर्सन एलिजिबल नहीं है. देन मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला और तंबाकू, दीज पर्सन आर नॉट एलिजिबल टू अवेल कंपोजिशन स्कीम. देन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और ए नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन. मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मीन्स कि जैसे हम बात करते हैं कि कोई नागालैंड से हमारी जलंधर में अगर कोई एग्जीबिशन लगी है कि नागालैंड से कोई सेलर आके अगर यहाँ पे अपनी एग्जीबिशन लगा के गुड्स की सप्लाई मीन्स गुड्स को सेल कर रहा है तो वो उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई तो जलंधर होगी. तो इस केस में उसको यहाँ से अपना एक परमिशन लेनी पड़ती है, राइट. तो उसके लिए हम कहते हैं दीज आर नोन एज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन. और नॉन रेजिडेंट पर्सन मीन कि जो दूसरी कंट्री से आके हमारी कंट्री में कुछ
टाइम, जैसे कोई एग्जीबिशन में ही सेल कर रहा है, तो वो पर्सन हम कहते हैं नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन. So these are not eligible for composition scheme. Businesses which supply goods through e-commerce operator. जैसे हम देखते हैं कि आजकल ई-कॉमर्स का टाइम है काफ़ी, हम ऑनलाइन परचेजिंग को प्रेफर करते हैं. नेक्स्ट इज प्री कंडीशंस फॉर अलाइन कंपोजिशन स्कीम. हमने डिस्कस कर लिया कि पहले एग्रीगेट टर्नओवर की है, देन उसके बाद है डोंट अप्लाई एनी सर्विस अदर देन रेस्टोरेंट आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज, not supplying goods and services not liable to CGST, not supplying goods or services on interstate basis, and not supplying goods or services through electronic commerce operator. मतलब अगर ये आपके पॉइंट्स यस आते हैं then you are not eligible for composition scheme. जो हमने ऊपर डिस्कस किया था वो सारे इन्होंने दोबारा दिया. Then methods to raise bill. A composition dealer cannot issue tax invoice. This is because a composition dealer cannot charge tax from their customers. The need to pay tax out of their own pocket. Hence the dealer has to issue a bill of supply. वो just एक bill of supply issue करेगा, वो tax invoice issue नहीं कर सकता. Then process to opt. For opting composition scheme, the dealer has to file, उसका एक फॉर्म है, name of the bill क्या है, GST CMP 02. And this can be filed online. This intimation should be given at the beginning of every financial year. लेकिन अगर जो हमने पहले कंडीशंस लगाई थी, अगर कोई भी कंडीशन वो ब्रेक करते हैं, देन उनका जो ऑटोमेटिकली है फिर वो आगे कंटिन्यू नहीं होगी स्कीम. Then following chart explain the GST rate of taxes on turnover applicable for composition dealers, type of business, manufacturer and traders, and second is restaurants not serving alcohol. और कितना रेट है, CGST 0.5, SGST 0.5, total 1% tax, and then 2.5% CGST, SGST 2.5%, and total is 5. Payment of GST by composition dealers. GST payment has to be made out of pocket for the supplies made. The GST payment to be made by a composition dealer comprises of the following: GST on supplies made, tax on reverse charge, tax on purchase from unregistered dealer. So reverse charge और unregistered dealers कौन है, हम इसको next chapter में discuss करेंगे. Returns to be filed. A dealer is required to file a quarterly return. उसके लिए फॉर्म कौन सा, GSTR4 by 18th of the month after the end of the quarter, right? Then उसके बाद an annual return GSTR form 9A has to be filed by 31st December of next financial year. No detailed records. So this is the benefit given to the supplier who opt composition scheme. A dealer registered under the composition scheme is not required to maintain detailed records. So these are the advantages and disadvantages of this scheme. लेसर कंप्लायंस, मतलब उनको इतना ज़रा हैक्टिक नहीं है, इतनी ज़रा बुक्स मेंटेन नहीं करनी पड़ेंगी, उनको इनवॉइस नहीं इशू करना पड़ता. देन डिसएडवांटेज क्या है, ए लिमिटेड टेरिटरी ऑफ बिजनेस. डीलर इज बेड फ्रॉम कैरिंग आउट इंटरस्टेट, वो इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकता. अगर डीलर इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस करेगा देन उसकी जो कंपनसेशन स्कीम है वो खत्म हो जाएगी. लिमिटेड टैक्स लाइबिलिटी इसकी एडवांटेज है, लेकिन जो इनपुट टैक्स क्रेडिट हमने स्टार्टिंग में किया था लेक्चर डिस्कस, वो इनको ये बेनिफिट नहीं मिलता. High liquidity at taxes at a low rate, and the taxpayer will not be eligible to supply exempt goods or goods through an e-commerce portal. So aggregate turnover में आपने कैसे देखना, it is computed on the basis of turnover on all India basis and includes value of all taxable supplies. एग्जाम्ड सप्लाईज मतलब जितनी भी वो सेल कर रहा है किसी भी टाइप की, चाहे टैक्सेबल सप्लाईज है, चाहे एग्जाम्ड सप्लाईज है, चाहे एक्सपोर्ट्स कर रहा है, विद द सेम पेन. बट इसमें आपने जो इनवर्ड सप्लाईज है अंडर रिवर्स चार्ज वो नहीं काउंट करना. बाकी आपने सारी सप्लाईज काउंट करके उसकी एग्रीगेट टर्नओवर निकाल लेनी है. तो उसकी फिर आप देखोगे कि अगर 150 लाख वाली है या फिर उसकी 755 वाली है, वो आप लिमिट्स चेक करोगे. फिर देन इनपुट टैक्स क्रेडिट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया हुआ है लास्ट लेक्चर्स में. देन पर्सन नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, ये भी हमने अभी पीछे डिस्कस किया, उन्होंने दोबारा इसको रिपीट किया है. यू कैन
go through for your revision. The next is composition levy, section 10 of CGST Act. No composition option in the following specific cases. ये फिर दोबारा रिपीट किया जा रहा है. सर्विस सप्लाइड मीन्स कौन कौन सी सर्विसेज के ऊपर आपको ये चीज नहीं मिलेगी. Any all services including goods treated as supply of services other than services covered under the schedule 2 such as restaurant or caterers. Then goods supplied हमने अभी डिस्कस किया था. नॉन टैक्सेबल गुड्स, इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाईज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, notified government goods manufactured by supplier. So manufacture of ice creams and edible ice whether or not containing cocoa. Then उसके बाद पान मसाला, ऑल गुड्स, तंबाकू एंड मैन्युफैक्चर तंबाकू सब्स्टिट्यूट्स. मतलब अगर इस टाइप की प्रोडक्शन कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है देन उसको कंपोजिशन स्कीम के अंडर कवर नहीं किया जाएगा. उसके बाद सेल्स की लिमिट आ गई है. देन स्पेसिफाइड रेट ऑफ कंपोजिशन स्कीम. मैन्युफैक्चरर अदर देन मैन्युफैक्चर ऑफ सच गुड्स उसके ऊपर लगेगा 2%. देन रेस्टोरेंट सर्विसेज के ऊपर 5%. ट्रेडर एंड एनी अदर सप्लायर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवल 1%. So this is all about the composition scheme and we will continue this lecture in the next video.